वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट इस वक्त इस फेज में रोज नए नए तजर्बे कर रही है, बल्कि नई नई अट्रैक्शन की चीज़ें लेकर आ रही है जो हमें पुराने फेजेस में नज़र नहीं आती। वो कहते हैं ना कि आपकी हर अगली कोशिश पुरानी कोशिश की निस्बत बेहतरी की तरफ जाती है। यहाँ पर हमें वो बेहतरी नज़र आ रही है। अगर डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट इस फेज़ का जो मैप है इसको ज़मीन पर उतारने में जो है ना वो कामयाब हो जाती है, तो मेरे ख्याल से डीएचए फेज़ 2 और फेज़ 5 2-3 जो है ना वो इसमें से आराम से बाहर निकल आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई एम टॉकिंग अबाउट डीएचए फेज़ 6 रावलपिंडी, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि ये डीएचए का वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है, बहुत दूर है, यहाँ पर जाना और रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी वजूहात बताऊँगा जिसकी बिना पर आपने खुद फैसला करना है कि क्या ये वजह ठीक है, आप अपना एसेट यहाँ पर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सबसे पहले कीमतों का ही तयन कर लेते हैं, कीमतों का कंपैरिजन कर लेते हैं। इस वक्त डीएचए फेज़ 6 सेक्टर ए में एक नाल का रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो तकरीबन 22 मिलियन से लेकर 26 मिलियन की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। और स्पेशली आज की जो वीडियो है वो सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ की है जो मौके पर मौजूद हों, जहाँ पर आप फ़ौरन लें और कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि हवा में हो या सेमी डेवलप हो, इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है। उससे अगला सेक्टर आता है सेक्टर B3 डीएचए फेज़ 6, ठीक है। वहाँ पर एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट इस वक्त आपको पोजीशन वाला 13.5 मिलियन से लेकर 20 मिलियन की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। B3 के बाद अगला सेक्टर आता है C2 में आपको अप्रॉक्सीमेटली 13 टू 14.5 मिलियन की ब्रैकेट में एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। उससे आगे चले जाते हैं, आ जाता है C3 एक्सटेंशन, जहाँ पे आपको तकरीबन 12.5 मिलियन से लेकर 14.5 मिलियन की ब्रैकेट में पोजीशन वाला प्लॉट इस टाइम पर मिल जाता है। अच्छा, इसका जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल एडजेसेंट फेज़ डीएचए फेज़ 5 के साथ करते हैं। वो ये कि जो सेक्टर ए की प्राइस ब्रैकेट है जो 22 मिलियन से लेकर 26 मिलियन तक, उसमें आपको डीएचए फेज़ 5 में सिर्फ 10 मरले का आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। आगे चले जाते हैं तो B3 की जो प्राइस ब्रैकेट है 13 टू 20 मिलियन, इसमें आपको सिर्फ डीएचए फेज़ 5 सेक्टर एफ में 15 टू 16 मिलियन में सिर्फ 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। और C3 एक्सटेंशन की जो C2 या C3 एक्सटेंशन की प्राइस ब्रैकेट है उसमें आपको फेज़ 5 में कोई चीज़ नहीं मिलती। हाँ, नॉन डेवलप सेक्टर F1 का 10 मरले आपको तकरीबन आप कह लें 14-15 मिलियन में आपको वहाँ पर वो मिल सकता है। इसके अलावा आपको मौके वाला प्लॉट वहाँ पर नहीं मिल सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइस कंपैरिजन कैसे हो सकता है कि डीएचए फेज़ 5 कहाँ पे, डीएचए फेज़ 6 कहाँ पे, जो कितना दूर है। फेज़ 5 में आपको सहूलियात सारी मिल जाती हैं। प्राइस कंपैरिजन बिल्कुल बनता है जब आप किसी भी चीज़ का जो है ना वो आप अपने एसेट का वैल्यू लगाना चाह रहे होते हैं, तो आप उसकी सराउंडिंग कम्युनिटी जो होती है उसके साथ आप लाजमी उसका कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, जिसकी निस्बत जो है वो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा डीएचए फेज़ 6 में कॉस्ट ऑफ एंट्री जो है वो बहुत कम है। जैसे अभी आपको बताऊँ कि डीएचए फेज़ 4 में चले जाते हैं, आपको वहाँ पर तकरीबन 25 मिलियन में आपको एक कनाल का कम से कम प्लॉट मिलेगा पोजीशन वाला, जहाँ लेकर आप रह सकते हैं। फेज़ 2 में जाते हैं तो आपको कम से कम जो है ना 40 मिलियन चाहिए। फेज़ 5 में आते हैं आपको 30 मिलियन चाहिए, जबकि फेज़ 6 में आपको कॉस्ट ऑफ एंट्री बहुत कम पड़ती है क्योंकि ये डेवलपिंग फेज़ है। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि फ़र्ज़ करें कि फेज़ 5 सेक्टर एज का प्लॉट आज 3 करोड़ रुपए का है, कल जब उसकी कीमत 4 करोड़ 4.5 करोड़ जाती है, तो क्या फेज़ 6 सेक्टर ए का प्लॉट जो है वो आज जो 2.5 करोड़ रुपए का है वो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी? जब सेक्टर ए की कीमत जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो आगे B3 की कीमत नहीं बढ़ेगी। जब B3 की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो C3 एक्सटेंशन की कीमत भी बढ़ती रहेगी साथ साथ। सिर्फ प्राइस कंपैरिजन नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो उसकी बिना पर भी आप यहाँ पर अपना एसेट डीएचए फेज़ 6 में बना सकते हैं। अब डीएचए फेज़ 6 में जैसे ही आप इंटर होते हैं, सबसे पहले आपको फेज़ 6 की एक्सप्रेस वे पे आपको जैसे ही सेक्टर ए ख़त्म होता है आपको मिलेगा दोदोचा डैम। आने वाले टाइम पे जब दोदोचा डैम कंप्लीट हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि डीएचए फेज़ 6 में जो है वो कभी पानी की जो है ना वो किल्लत होगी। उसके अलावा आ जाती है जी डीएचए फेज़ 6 की कनेक्टिविटी। जब सेक्टर ए और B3 की आपस में डायरेक्टली एक्सप्रेस वे के थ्रू जो कि मरीन ड्राइव बननी है उसके थ्रू कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आप दोदोचा डैम वाला जो हम बाईपास करके जा रहे होते हैं वो आपको रास्ता स्किप करके आप मरीन ड्राइव से जाएंगे, विद इन अ मिनट्स आप वहाँ पे अपनी मंजिल तक वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और कनेक्टिविटी का आपको मैं बताऊँ कि कनेक्टिविटी का क्या बेनिफिट होता है। मेरी आपने वीडियोज़ देखी होंगी डीएचए फेज़ 4 के हवाले से 100 फीट वाइड जो सेक्टर डी की ग्रैंड बुलेवार्ड है। जैसे ही अच्छा 6 महीने 7 महीने पहले जब मैं रिवर व्यू नॉर्थ के कह रहा था कि आने वाला जो है ना वो शाइनिंग स्टार है, उस टाइम पे जो कीमतें थी और आज की कीमतों में कम से कम भी 3 to 4 मिलियन का जो है ना वो जंप आया। सिर्फ ये कि सेक्टर डी वाली 100 फीट वाइड
बुलेवार्ड जो है वहाँ से हम फेज़ 4 अडियाला रोड तक जा सकते हैं। ठीक है, अभी वापस से फेज़ 6 पे आते हैं। उसके बाद आ जाती है जी मेरीन ड्राइव के बाद हमें मिलता है जी सबसे बड़ा DHA मेरीना, जो कि अपकमिंग जो है ना वो कमर्शियल हब बनने जा रहा है जब DHA मेरीना बन जाता है। उसके अलावा आपने अक्सर जाज़ी भाई की वीडियोस देखी होंगी कि एक्सप्रेस वे DHA फेज़ 6 की जो सेक्टर 1 की है वहाँ पर 4G टावर्स आ रहे हैं, जैसे AWT, FFB, LFFC। आप खुद एक बात का अंदाज़ा करें कि जब जब गवर्नमेंट सेक्टर के जो है ना वो टावर्स यहाँ पर आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि उनका जो है ना वो जो रिहाइश है अपने ऑफिस के करीब हो। उसके अलावा आ जाती है यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट जो है ना वो कंपनीज आने वाली हैं, जो रूमर्स हैं या स्पेकुलेशंस हैं, जहाँ पर जो एक्सप्रेस वे को आबाद करने लगे। मेरे ख्याल से जिस तरह अभी हम कहते हैं ना कि DHA फेज़ 5 एक्सप्रेस वे पर हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस की एक हार्ट लोकेशन है, आप कह लें सेंटर पॉइंट बनता है, उसकी सराउंडिंग जो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको 4 चांद लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में फेज़ 6 सेक्टर A जो है ना वो इस हेड ऑफिस वाले सेंटर पॉइंट की निस्बत सेक्टर A का जो एंड पॉइंट है वो ज़्यादा जो है ना वो इसकी निस्बत हॉट लोकेशन होगा। इस बिना पर अच्छा, ये जो रिकमेंडेशन है ये कोई 6 महीने साल की नहीं है कि आप कहें कि जी आज आप कोई चीज़ ले रहे हैं और अगले साल आपको जी वो कीमतें बिल्कुल डबल होकर आपको वापस रिटर्न देना शुरू कर देंगी, बल्कि ये जो है ना आप कम से कम भी अपने जहन में 3 से 5 साल लाजमी रखें। और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मौके पे मौजूद हैं, आप उनको लें, आप उनको ख़रीद कर वहाँ पर रहना स्टार्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।